जय महाकाली, जय महारुद्र। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपके लिए महाविद्या सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। 10 महाविद्याओं की एक एक करके छोटी से छोटी साधना के विषय में जानकारी जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन ध्यान देना होगा, किसी भी महाविद्या को ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं करने लगा जाता है। उसका एक विस्तृत क्रम है, भैरव की आज्ञा है और गुरु महाराज की आज्ञा है। कुंडली में उचित प्रकार से जो योग होते हैं उनकी आवश्यकता है, अन्यथा महाविद्या साधना आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि देवी की साधना उनको सिद्ध करना नहीं है, उनकी कृपा प्राप्त करना है। आज की साधना है दक्षिण कालिका प्रथम महाविद्या भगवती आद्या दक्षिण कालिका साधना। साधकों, दक्षिण काली महाविद्याओं में प्रथम स्थान पर हैं, प्रतिष्ठित हैं, जिन्हें आदिशक्ति का विकराल और संहारकारी स्वरूप माना जाता है। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की आदि ऊर्जा से हुई है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी असुरों से उत्पन्न विनाश को रोकने में असमर्थ हो गए, तब दिव्य चेतना में एक प्रचंड प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिससे काली के रूप के आकार को लिया। उसके अंगों से काल की छाया भी कांप उठी। इस जगत को यह भी चेताया कि समय और मृत्यु पर भी कोई सत्ता शासन कर सकती है, और वह सत्ता है दक्षिण कालिका की सत्ता। साधकों, आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब मृत्यु भी किसी के गले पड़ जाए तो दक्षिण कालिका से मृत्यु भी छूट सकती है, याद रखिएगा। ठीक है, अब एक और बात बताऊं आपको। वो सामने आई देवी, उन्होंने न केवल दैत्यों का अंत किया, अपितु समस्त संचार जगत को चेताया भी कि अगर आपके सामने मृत्यु भी खड़ी है और आप उनकी शरण में जाते हो तो आपकी मृत्यु भी आपका बाल बाका नहीं कर सकती। जिनकी साधना से साधक को केवल सांसारिक ही नहीं अपितु आत्मिक बल और दिव्य अनुभूतियां भी प्राप्त होती। तांत्रिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए दक्षिण काली माँ केवल एक देवी नहीं बल्कि परम साधना है, उनकी चरम अवस्था है जो उसे मुक्त करने वाली शक्ति है। उनका काला रूप सृष्टि से परे है। उनकी उपासना से साधक के जीवन से तमस और अज्ञान के बादल हट जाते हैं और वह अचल आत्मबल से भर जाता है। दक्षिण काली की साधना से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, जीवन में अद्भुत गति और साहस आता है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने की सामर्थ्य प्राप्त होता है। देवी की महिमा यह है कि केवल विनाश ही नहीं बल्कि नव सृजन को भी वह जन्म देती हैं। उनके चरण में पूर्ण समर्पण करने से वह अपने साधक को आत्मस्वरूप से परिचित कराती हैं। दक्षिण काली की उपासना एक ऐसी यात्रा है जिसमें साधक अहंकार में प्रवेश कर प्रकाश की अनुभूति करता है, जहां सांसारिक मोह टूटते हैं, ब्रह्म तत्व के दर्शन होते हैं। इस देवी की आराधना केवल इच्छा पूर्ति का माध्यम नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और पराशक्ति के साक्षात्कार का परम मार्ग है। दक्षिण काली स्वयं काल की काल है, काल से परे है, इसलिए उनकी उपासना से साधक भी काल की सीमाओं से परे हो जाता है और उस शक्ति को पहचानने लगता है। वे साधक को अपराजेय बनाती हैं और उसके जीवन में आने वाले समस्त विघ्नों का नष्ट करती हैं। उनका साक्षात्कार करने वाले साधक को जीवन में किसी भी संकट से डर नहीं लगता, क्योंकि उसे यह अनुभव हो जाता है कि एक महासत्ता सदैव उनके साथ है। दक्षिण काली की महिमा अपरंपार है। वह भूत भविष्य और वर्तमान को एक साथ नियंत्रित कर सकती हैं। इतना सामर्थ्य है उनको जो त्रिदेवों को भी अपनी आज्ञा में चला सकती हैं। साधकों, उनका स्मरण करने से ही समस्त नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। समस्त नकारात्मक शक्तियां उनके चरणों में पड़ी रहती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव साधक के जीवन में समाविष्ट होता है। यही कारण है कि तंत्र साधना में, तंत्र जगत में दक्षिण काली की पूजा सर्वोपरि मानी जाती और उन्हें साक्षात परमेश्वरी, त्रिदेवी, त्रिलोकी, जो साधक को अज्ञान से ज्ञान की ओर, भय से निर्भयता की ओर, अहंकार से आत्मशुद्धि की ओर, उनका आवाहन करने मात्र से वातावरण में निर्भयता दूर हो जाती है। वातावरण में ऊर्जा की कंपन उत्पन्न हो जाता है और साधक का आत्मबल इतना दृढ़ हो जाता है कि वह जब भी दक्षिण कालिका के चरणों में आत्मसमर्पण करता है उसके समस्त बंधन कट जाते हैं, वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यही है दक्षिण काली की अनुपम महिमा जो समस्त साधकों को बार बार उनके श्री चरणों में आकर्षित करती है। इसी संदर्भ में आप सभी को महाविद्या सीरीज के प्रथम पारायण में माता दक्षिण कालिका की साप्रेय में भेंट साधना देता हूं आपको। एक चीज़ लेकिन बहुत याद रखिएगा, आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं, एक गुरु नहीं, एक साधक होने के नाते, और उस महिमा को जिसका अनुभव मैंने किया है, उन महिमाओं के लिए आप किसी भी साधना को, महाविद्या साधना की किसी भी साधना को बस मुँह उठाकर करना मत लगना। आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि ये साधना में अगर आपकी त्रुटि होती है और आपकी योग से कुछ दोष होते हैं कुंडली, क्योंकि तंत्र जबरदस्ती किसी शक्ति को पराशक्ति में बदलकर उसके समक्ष उसको अपने अधीन करने की एक सत्ता, एक क्रिया है। तो तंत्र मंत्र का जो प्रकरण है यहाँ पर आपको बहुत सावधानी से चलना होगा। ब्लेड की धार पर चलने जैसा है ये। जरा सा फिसले पैर कटा,
शरीर कटा, दुनिया कट जाएगी आपसे, इतना याद रखिएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो भी इसे करे एक बार विस्तृत कुंडली विश्लेषण करा ले, उसके आधार पर जो साधना उसके लिए उत्तम है, महाकाली की साधना किस तरह वो कर सकता है, दक्षिण काली किस प्रकार कर सकता है, किन भैरव की आवश्यकता पड़ेगी, समस्त चीज़ों की जानकारी उसको कुंडली विश्लेषण से प्राप्त होगा। हमारा पूर्ण मार्गदर्शन रहेगा साधना में, उसको सफलता तक मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन आपको विस्तृत विश्लेषण कराना होगा, याद रखिएगा। साधना विधि विधान, काले दाने के रुद्राक्ष माला, काले दाने की माला कितना फेरना है, 29, 31, 35, 33, 37, ये निर्धारित होगा आपके कुंडली विश्लेषण से। दिवस 40 दिवस की साधना है, दिशा दक्षिण दिशा है, समय रात्रि 10 बजे से शुरू करनी है, डेली एक ही समय होना चाहिए। आसन वस्त्र काले होंगे, दीपक सरसों के तेल का होगा और काली सरसों के तेल का होगा, ये इतना याद रखना है। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, भोजन पूर्ण सात्विक होगा, साधना स्थल एकांत होना चाहिए, कमरे में कर सकते हैं, किसी मंदिर में कर सकते हैं, आद्याकाली, दक्षिण काली, महाकाली का कोई मंदिर हो वहाँ पर भी कर सकते हैं। नहा धोकर करना है प्रति रात्रि को, विवाहित कर सकते हैं, स्त्री पुरुष में से कोई भी कर सकता है। नैवेद्य चाशनी सहित काले गुलाब जामुन, 5 प्रकार के फल, गुड़ चावल, चंदन मिश्रित जल एक तांबे के लोटे में रखना है, लाल गुड़हल के फूल, काले तिल, काली सरसों, नींबू, काला जायफल, एक बतासे के साथ 2 लौंग लगा कर देना है, एक पान सीधा, एक पान उल्टा रखकर बतासा, छुआरा, इलायची, सुपारी सब रखकर ऊपर कपूर डालकर जलाना है। धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर रखनी है। काजल, सिंदूर, काली चूड़ी, काली बिंदी, एक लोहे का छोटा सा त्रिशूल स्प्रे में भेंट करना है। सामने चौकी पर काला कपड़ा डालकर उसी में रखना है। ध्यान रहे, इत्र का प्रयोग आपके कमरे में कहीं नहीं होना चाहिए, इत्र आपके कमरे में भी नहीं होना चाहिए। आपने जो वस्त्र पहने हैं उस पर भी किसी भी प्रकार से इत्र का स्पर्श ना हो, आपके किसी भी अंग से इत्र का स्पर्श ना हो। याद रखिएगा, बहुत आवश्यकता है इन चीज़ों की। ये वो छोटी चीज़ें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ही गलतियाँ होती हैं और व्यक्ति उस जगह पहुंच जाता है जहां वो जाना ही नहीं चाहता था, यानी वो साधना करना चाहता था, वो पहुंच जाता है मृत्युशैया पर। एक और चीज़, मुहूर्त। मुहूर्त देखिए 5-6 मुहूर्त हैं, कब से करना है कब से नहीं करना है, इसके लिए कुंडली विश्लेषण की बहुत आवश्यकता है। मैं आपको सामान्य मुहूर्त वो अमावस्या है, काली 14 है, लेकिन कुछ और भी मुहूर्त जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उसका कारण केवल इतना है कि अगर आपने गलती से साधना ऐसे शुरू कर दी तो बहुत हानिकारक परिणाम भी हो सकते हैं। हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, बिना कुंडली विश्लेषण के आगे मत बढ़िएगा। बेसिक क्रियाकलाप क्या है उनको सुन लीजिए। साधक साधिका निर्धारित मुहूर्त का चयन करें, कुंडली विश्लेषण के आधार पर करना बहुत उत्तम होगा। और जिस दिन से साधना शुरू करनी हो उस दिन विशेष तैयारी करके जैसे रखें, जिस कमरे में साधना करना है उसको गंगा जल, गौमूत्र आदि से धुलकर छिड़क कर पवित्र करना है, धूप बत्ती सुलगाना है, तथा साधक साधिका प्रथम दिवस निराहार रहेंगे, अर्थात खाली पेट रहेंगे, कुछ भी खाना पीना नहीं है। अधिक प्यास लगने पर नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं, चीनी का सेवन भी नहीं करना है। बहुत उपयोगी है चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है। चीनी क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकार से फास्फोरस से होती है, फास्फोरस कहीं ना किसी प्रकार से विधवाओं को, हड्डियों को संपर्क करता है। हमें यहाँ पर सफ़ेद चीज़ को लेकर नहीं आना है, माता धूमावती का प्रवेश हो जाएगा, वो चीज़ें बिल्कुल नकारात्मक है, याद रखिएगा। और मेरा मानना है कि उस पूरे दिन, उस पूरे समय पर आपको सफ़ेद वस्त्र भी नहीं ही पहनने हैं, किसी और कलर के पहन लीजिए, चलेगा, ठीक है। अखंड व्रत पहले दिवस रहेगा। दिन में ही शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर दूध, दही, जल, बेलपत्र, शक्कर आदि अर्पित करें। दक्षिण काली साधना करने की आज्ञा, आशीर्वाद प्राप्त करें। सूर्यास्त होने के बाद शौच आदि से निवृत्त होकर मुख मंजन आदि करके नहा धोकर शुद्ध नवीन बिना दर्जी का सिला हुआ वस्त्र यानी कि धोती, कुर्ता, और यह स्त्री पुरुष, कुर्ता नहीं, माफ़ कीजिएगा, साड़ी जो कि दर्जी के यहाँ नहीं जाती है, ब्लाउज नहीं पहनना है स्त्रियों को, याद रखिएगा। आप ऊपर से ढक सकती हैं, किसी ने धोती से, काले कपड़े से, बड़ी बड़ी धोतियाँ आती हैं, महिलाएं जानती होंगी किस प्रकार करना। याद रखिएगा, कोई भी सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना है, वो स्त्री हो या पुरुष हो। अंडर गारमेंट्स भी नहीं पहनने हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, इस साधना करने से पहले इन चीज़ों का बहुत बेहद ध्यान रखना होगा। कोई स्त्री हो, माता हो, बहन हो, पुरुष हो, देवी हो, कोई भी हो, सभी के लिए चीज़ें अनिवार्य रहेंगी। सिर पर एक काला कपड़ा बांधना है जिससे आपके बाल ढक जाएं, क्योंकि बालों में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, हाथों में, पैरों में, और शरीर के उस अंग से जिस अंग से आपका शरीर समाप्त हो रहा है, यानी सर से समाप्त हो रहा है, पैरों से समाप्त हो रहा है, हाथों से समाप्त हो रहा है, सर्वाधिक ऊर्जा इस जगह रहती है। तो सर पर काला कपड़ा बांधना है। अगर कोई कर सकता है तो मोजे पहन ले, नहीं पहन सकता तो इसके लिए मैं ज़रूरत नहीं बोल रहा हूँ। मोजे दस्ताने भी अनिवार्य, लेकिन गर्मी बहुत भयंकर है ना, तो मोजे दस्ताने छोड़ दीजिए, ये सर्दियों के लिए उत्तम रहेगा। एक और चीज़, सिर पर काला कपड़ा बांधकर मस्तक पर सिंदूर का गोल बड़ा टीका लगाना है।
मैं बताऊं, गोल बड़ा टीका सिक्के के आकार का हो, इतना बड़ा टीका, ठीक है। और निर्धारित समय पर कमरे में प्रवेश करें। कमरे के बीचों बीच मोटा कंबल का काला ऊनी आसन लगाकर आसन के चारों तरफ एक कटोरी गंगा जल लेकर उसने पीली सरसों मिलाकर रक्षा मंत्र से 21 बार आमंत्रित करके आसन के चारों तरफ गोल रक्षा चक्र बनाकर गुरु गणपति को मानसिक स्मरण करके आसन शक्ति को प्रणाम करके आसन पर विराजमान हो जाना है। मुख आपका दक्षिण दिशा की तरफ रहेगा। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी स्थापित करना है, उस पर काला कपड़ा बिछाना है। पुनः दक्षिण काली चित्र कांच फ्रेम किया हुआ जो आपको हो सामने रखना है। एक कांसे की प्लेट प्लेन होनी चाहिए, ठीक है। उसके भीतर सिंदूर अक्षत मिलाकर अष्टदल कमल का निर्माण करना है। उसके मध्य भाग में अखंडित बासमती चावल में कुमकुम सिंदूर मिलाकर एक ढेरी बनानी है। अखंडित यानी कि टूटा नहीं होना चाहिए, ढेरी बनाना है। सरसों के तेल का दीपक जलाना है और दीपक राज को प्रणाम करना है, उनका पूजन करना है और अपने कुछ बाईं तरफ चौकी से लगा कर रखना है, ठीक है। चौकी से लगा थोड़ा सा हटा भी सकते हैं, बाईं तरफ रखना है। दीपक हमेशा बाईं तरफ रखा जाएगा। अब धूप बत्ती अगरबत्ती जलाकर रखें। चंदन मिश्रित जल सामने रखें। जटायुक्त वाला नारियल लेकर उस पर कलावा 7 बार लपेटकर खड़ा करके सामने किसी पात्र में रखना है, ठीक है। उसके ऊपर कुमकुम सिंदूर अक्षत हल्दी चंदन आदि की वर्षा करके काजल का 7 बार टिक्की लगा सकते हैं। काजल से ही नारियल के ऊपर क्रीम बीज मंत्र लिखकर अब भोग सामग्री नैवेद्य आदि सब भेंट करें। गुलाब गेंदा चमेली चंपा गुड़हल कनेर आदि का फूल देवी को न्यौछावर करें, ये उनको बहुत प्रिय है। दक्षिण काली अमोघ सिद्धि प्रद यंत्र जो आपको सामग्री में अगर कोई चाहेगा तो हमसे मंगाना तो उनको प्राप्त कराई जाएगा। देवी का मूल मंत्र मूल यंत्र ताम्र पात्र पर रजत पत्र पर स्वर्ण पत्र पर इत्यादि पर उत्कीर्ण करा लें। अगर इससे नहीं करा सकते ताम्र पात्र में तो आदमी करा ही सकता है। जब आप हमसे मंगाएंगे ताम्र पात्र में उकेरा हुआ हम आपको देंगे, ठीक है। और उसी अष्टदल कमल के मध्य पर बनी चावलों की ढेरी पर स्थापित करें। याद रखें यंत्र प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य होना चाहिए, दुर्गा सप्तशती के काली कवच से या देवी कवच से, ठीक है। चमेली के तेल में सिंदूर काली सरसों पीली सरसों लाल चंदन अष्टगंध आदि मिलाकर यंत्र पर छोड़ें। फिर गौघृत छोड़ें। उसके बाद सिंदूर का तिलक करें। दाहिने की अंजुलि में अक्षत पुष्प लेकर ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम क्रीम कालिकाय नमः ओम नमः कालिके चंडिके कालरात्रि स्वरूपणी त्रैलोक्य रक्षा करुणा रूपे आवाहयामि संस्थापयामि स्वाहा, इस मंत्र को बोलते हुए देवी को यंत्र में स्थान दें। हाथ की सामग्री यंत्र पर छोड़ दें। अब पुनः अक्षत पुष्प लेकर गणपति भैरव आदि का आवाहन करें, स्मरण करें, आज्ञा और आशीर्वाद लें। हाथ की सामग्री सामने चौकी पर किसी पात्र में छोड़ दें। अब गुरु मंत्र है तो एक माला जप अवश्य करें, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके एवज में कौन सा मंत्र का जाप कर सकते हैं यह आपकी कुंडली से हम निकाल कर देंगे, इष्ट देवता वरुण देवता इंद्र देवता के आधार पर, ठीक है। और आपको जैसे मैंने बोला था कि भगवान गणपति का भी आपको ध्यान करना है, तो आपको ओम श्रीम गणेशाय नमः का 21 बार जाप करके गणपति से निर्विघ्न सिद्धि प्राप्ति का आशीर्वाद लें। उसके पश्चात भैरव की माला जरूर करनी है। एक माला भैरव की कर लेंगे, नहीं करेंगे तो 21 बार भी जप लेंगे चलेगा। अब लेकिन किस प्रकार करना है, किस मंत्र का करना है, यह आपकी कुंडली से डिसाइड होगा। फिर भी हम सामान्य मंत्र होता है हम भैरवाय नमः उसका मंत्र कर सकते हैं, लेकिन कुंडली से अलग अलग चीज़ें होती है क्योंकि भैरव से हम रक्षा भी मांग रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बिना कुंडली विश्लेषण के आगे मत बढ़ेगा। हाँ जुड़ रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। दक्षिण कालिका हैं, मृत्यु की साक्षात देवी हैं जो मृत्यु को भी टाल सकती हैं और मृत्यु को दे भी सकती हैं, याद रखिएगा। इसीलिए कह रहा हूँ बिना कुंडली विश्लेषण के आगे मत बढ़िएगा। हाथ जोड़कर प्रार्थना है आपसे। एक और चीज़ बताऊंगा आपको, भगवान भैरव से अपनी रक्षा सुरक्षा की प्रार्थना करनी है। मंत्र आपकी कुंडली के आधार पर हम देंगे। अब दाहिने हाथ की अंजुलि में जल लेकर संकल्प करना है, मैं अमुक नाम का साधक, अमुक की जगह अपना नाम लिखना है, आज से माता दक्षिण काली की कृपा प्राप्ति हेतु, साधना नहीं बोलना है, कृपा प्राप्ति हेतु इच्छित कार्य सिद्धि, कोई आपका कार्य हो उसको बोल दीजिएगा। धन वृद्धि रोग मुक्ति शत्रुनाश तंत्र बाधा ग्रह दोष और समस्त जीवन बाधाओं की निवृत्ति के लिए देवी के मूल मंत्र, यहाँ पर मूल मंत्र को पढ़ना है, ठीक है, का 1,25,000 बार जप करने का संकल्प लेता हूँ। यह संकल्प मैं पूरे 40 दिनों में नित्य नियम ब्रह्मचर्य शुद्ध आहार संयम और श्रद्धा से करूँगा। मेरे इस संकल्प के साक्षी अग्निदेव वरुण देव गुरु गणपति भगवान शिव माता पार्वती एवं स्वयं दक्षिण कालिका माता हैं। मुझे मेरी साधना में सफलता मिले यही मेरी कामना है। यह संकल्प को 7 बार बोलना है। संकल्प जल यंत्र पर ही छोड़ देना है, ठीक है। एक और चीज़ याद रखना है आपको कि देवी का स्थिर मन से निम्न ध्यान एक श्लोक है, उसको पाठ करना है हाथ जोड़ करके।
श्लोक का अर्थानुसार मैं आपको बता देता हूँ, अर्थ भी आपको बोलना है, ठीक है। दक्षिण काली ध्यान लगाकर पाठ करना है। एक और चीज़ है जो हमसे साधना, देखिए हम इस साधना को दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जो सही से करना चाह रहा हो, एक उम्र तय होती है इसकी, और उसके पहले कुछ विधियां हैं वो हम पूरी कराएंगे। जो माता महाकाली की लेना चाहता है, पूर्ण रूप से विधि, पूर्ण मार्गदर्शन चाहता है, संपर्क करे। जिस तरह बड़ा भाई संपर्क करता है, जिस तरह बड़ा भाई हर एक चीज़ को आपको उंगली पकड़ चढ़ाता है, उसी प्रकार मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा इस महाविद्या साधना में लाइन से। लेकिन याद रखिएगा, आपको बिना पूछे इस साधना में एंट्री मत करिएगा। आगे और भी महाविद्याओं की साधना लाऊंगा, इसी प्रकार विस्तृत साधना लाऊंगा। हाथ जोड़ करके बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, बिना मेरे, बिना किसी गुरु आज्ञा के, बिना प्रस्तुत कुंडली विश्लेषण के, बिना रक्षा मंत्र जाने हुए आप इस साधना में प्रवेश मत करिएगा। और अगर आप पूर्ण उससे जाते हैं तो कोई भी डर भी नहीं है। याद रखिएगा, कुंडली विश्लेषण से जाएंगे, भैरव मंत्र जो आपको मूल निकलेगा उसके आधार पर, इष्ट देवता कृपा के आधार पर जाएंगे, पूर्ण रूप से रक्षा आपकी होगी। किसी प्रकार का आपको नकारात्मक फल भी नहीं भोगना पड़ेगा। उस सभी के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पर। भगवान भैरव हैं, माता दक्षिण काली का भी कृपा प्रदान करेंगी, ठीक है। जय महाकाली। अब देखिए, आपने बोल लिया, अब आपको ध्यान करना है। ओम करलाम वदनाम घोराम मुक्तकेशीम चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्याम मुंडमालाम विभूषिताम छिन्नशिरः खड्गवांगमाधूर्वकराभुञ्जाम अभ्यं वरदच्च दक्षिणोर्वधा पाणिगाम महामेघप्रभां श्यामां तथा चैव दिगंबरीं कंठावसक्तमुण्डाली गलद्रधिचर्चितां कर्णावसन्तसन्तानि सवविघ्नं भयानकः घोरदष्टां करालास्यां पीनोन्नतपयोधरां शबानां करसन्धाते कृतकाज्जी हसन्मुखीं सुकृतज्ञागलदत्तधारां विफुरिक्तात्तनानां घोररामां महारौद्रीं शमशानालयवशीनीं बालर्कमण्डलाकारलोचन त्र्यात्रवितरन्तां दन्तुरा दक्षिणव्यापी मुक्तालम्बिकां चोच्यां शवरूपमहादेव हृदये परिसंस्थितां शिवाभिर्घोरहरावद्भिर्दिच्छुसमन्वितां महाकालेन च समविपरीतं त्रतातुरां सुखप्रसन्नावदनां स्मरेरानेन सारोरुहाम् एव सज्जयन्ति त्रिकाली सर्वकाम समृद्धितम्। एक और चीज़, ये मंत्र थोड़ा सा कठिन है। अगर इस मंत्र को आप नहीं भी पढ़ेंगे, फिर भी इसका जो भावार्थ मैं आपको बताने वाला हूँ, जब आप इसका हमसे पूर्ण साधना प्राप्त करेंगे तो आप उस भावार्थ को पढ़कर भी, हाथ जोड़कर भी, उनसे पूर्ण भाव से, क्योंकि भाव आवश्यक है, ठीक है, उस चीज़ की। अब देखिए, मैं इसको काफ़ी बड़ा है, पढ़कर नहीं बताऊँगा। जब भी आप साधना हमसे लेंगे या आगे हम साधना में आपको मार्गदर्शन करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से एक PDF बना करके आपको प्रदान कर देंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब इतना बोल करके आपको जब समर्पित करना है, इच्छित वरदान मांग लें और भूल चूक की क्षमा भी मांग लेनी चाहिए। जल यंत्र पर ही समर्पित होगा। अब अलग से भूमि पर बिस्तर लगाकर भूमि शयन करना है। रात्रि लगाया हुआ भोग सुबह नदी में विसर्जित करना है। नित्य नया ताज़ा भोग लगाना है। नदी ना हो तो भोग गाय को खिला देना है। चंदन मिश्रित जल पीपल वृक्ष की जड़ में डाल देना है। निम्न की जड़ में डाल दें, पीपल में डाल दें, या सुबह सूर्य को अर्घ्य के रूप में दे दें। याद रखें कि जैसे कि आपको एक बात बताऊं कि स्वयं शमशान की देवी है माता दक्षिण काली का, और रविवार के दिन आपको पीपल के नीचे नहीं जाना है। आप बाकी के दिन तो पीपल में जल डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन रविवार के दिन आपको सूर्य को अर्घ्य ही देना पड़ेगा, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के नीचे जाना वर्जित है, ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बाकी जो सारी सामग्री है वो शमशान में छोड़ाना है। नित्य नियम पूर्वक जाप करना है, ध्यान करना है। प्रथम दिन की तरह नित्य अन्य दिनों में सब वैसा ही करना है जैसा पहले दिन किया है। हर 7 दिन में जप करना है। 8वें दिन 7 दिन का जप टोटल करके दशांश हवन करना है। आहुति देनी है। हवन कुंड तिकोना त्रिखंड वाला उपयोग किया जाएगा। दिशा दक्षिण की ही रहेगी। समय दिन का कोई भी प्रहर रखें। विशेष होगा कि सुबह 8 से दोपहर 1 के मध्य करें। समिधा आम और खादिर या नीम या पीपल, ठीक है, जो यानी लकड़ी रहती है, आम की इस्तेमाल कर सकते हैं, खादिर या नीम या पीपल किसी की भी। सामग्री पंचमेवा प्लस काली सरसों प्लस काली मिर्च प्लस काला तिल प्लस गुड़हल फूल प्लस पुराना गुड़, नया नहीं होना चाहिए, प्लस अक्षत जो टूटे ना हो, प्लस जौ प्लस गुग्गुल प्लस देव दारू काष्ठ बुरादा आता है, प्लस गौ का घृत, फिर गौ घृत का 4 गुना शहद। समस्त सामग्री मिलानी है। एक जो गुप्त सामग्री होती है वह कुंडली के आधार पर तय होती है। इष्ट देवता वरुण देवता इंद्र और नेपच्यून के आधार पर, ठीक है। और एक और चीज़ है, ये आपने कर लिया। अब आपको एक पात्र में रखकर थोड़ा थोड़ा लेकर आहुति देना है। मूल मंत्र से जाप करना है। तर्पण और मार्जन गौ दूध से, गंगा जल से,
प्लस मिश्री प्लस केसर प्लस थोड़ा सा शहद सब मिला करके दशांश आहुति का दशांश तर्पण, फिर दशांश तर्पण का दशांश मार्जन होता है। हवन करते समय दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में कुशा की अंगूठी जरूर धारण करें अथवा स्वर्ण की अंगूठी पहन लें, ठीक है। उसी समय हवन करें, उचित हो तो उसी से करें। यह क्रिया कुल 5 बार करनी पड़ेगी। हवन अवशेष सूर्यास्त के समय नदी में विसर्जित करना है, इससे सिद्धि होती है। देवी किसी भी प्रकार से साधक से संपर्क साध लेती हैं और साधक को अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। भूत भविष्य कथन आदि साधक कर सकता है। अन्य समस्त सांसारिक भौतिक आध्यात्मिक आर्थिक लाभ मिलते हैं। यंत्र को पूजा गृह में दक्षिण मुख स्थापित कर दें। नित्य यंत्र के समक्ष एक घी का दीपक या तेल का दीपक जलाकर 1 चुटकी सिंदूर या कुमकुम मूल मंत्र को 7 बार पढ़कर यंत्र पर छोड़ दें। बस 1 वर्ष में कायाकल्प हो जाएगा। बहुत प्रभावशाली शक्तिशाली साधना है। अब इनका देखिए मंत्र, इनका जो यंत्र है वो भी हमारे पास में है, इनका जो मंत्र है वो भी हमारे पास में है। पर मैं आपको न तो यंत्र दिखाने वाला हूँ न तो मंत्र बताने वाला हूँ। जो भी इस साधना को करना चाहे सभी से प्रार्थना है बिना साधना के, बिना गुरु के, बिना कुंडली विश्लेषण के आगे मत बढ़िएगा। अगर आप हमसे संपर्क करते हैं तो आपको हर एक विस्तृत जानकारी, छोटी छोटी जानकारी जो हमने दी है और छोटी छोटी जानकारी आपको देंगे। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं आपको कि धन जिसके पास हो वही एंट्री करे यहाँ पर। धन का मतलब ये है, मैंने बोलूँ लाखों, लेकिन कम से कम देखिए विश्लेषण कराएंगे, ठीक है, 1500 के आसपास पहुँचेगा जा कर के ये, क्योंकि हस्तरेखा और कुंडली तीनों की आज्ञा लेनी पड़ती है, ठीक है। दूसरी चीज़ सामग्री जो भी खर्च हो, मैं तो कहूँगा कि आप सामग्री अपने पास से यंत्र उकेर लेंगे तो बहुत उत्तम है। नहीं कर पाते हैं तो देखिए इसका जो शुल्क महाविद्या साधना का शुल्क है, ठीक है, इस महाविद्या साधना का शुल्क है कुंडली के आधार पर तय होगा। आपके अच्छे योग होंगे मैं इसको 1100 में दे दूंगा। अच्छे योग नहीं होंगे उसके लिए हमें इसको मंत्रों में और आपके हिसाब से समय लगेगा। रुद्रामल तंत्र की हमें सहायता लेनी पड़ेगी, देवी भागवत की सहायता लेनी पड़ेगी, उसके आधार पर आपको देंगे तो थोड़ा 1000-1500 और बढ़ सकता है। इतना याद रखिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस साधना से आप इसको करते हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य से करते हैं, इस साधना के बहुत लाभ है। पर याद रखिएगा देखिए शुरुआत तो आपको धन लगाना पड़ेगा। निःशुल्क की चीज़ें मैं आपको एक शर्त में प्रदान कर सकता हूँ कि साधना को समाप्ति के बाद में आपको संकल्प में 5100 का संकल्प लेना पड़ेगा। याद रखिएगा तभी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि दान की आवश्यकता पड़ेगी। दक्षिण कालिका में मृत्यु की देवी है वो, दान नहीं करेंगे तो इंद्र क्रोधित होते हैं। इंद्र जो कि आपकी कुंडली में अष्टमेश को लेकर बैठे होंगे, ठीक है, वो क्रोधित होते हैं। दक्षिण कालिका जो स्वयं मृत्यु की देवी, मृत्यु का दान लगता है। मृत्यु का दान 5100 में समाप्त नहीं हो जाता है, लाखों का दान होता है। परंतु मैं केवल बोल रहा हूँ कि 5100 का ही दान यदि आप निःशुल्क रूप से साधना चाहते हैं तो। लेकिन मेरा वो रहेगा कि छोटे छोटे समय इकट्ठा करें। देवी की साधना है और कुंडली विश्लेषण करा लेंगे तो आपके लिए और बेहतर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे साधना करनी, सभी जानकारी तो मैं दे ही रहा हूँ बस, ठीक है। बहुत विस्तृत तरीके से बताया है मैंने। धन की आवश्यकता पड़ेगी, बिना धने धर्म नहीं संभव, ये हर एक वेद में भी कहा गया है। क्योंकि देखिए हम यहाँ बैठे हैं, जब हम किसी को साधना देते हैं उसके नाम गोत्र के आधार पर दशांश हवन हमारा लगता है, ठीक है। किसी का मार्धन करते हैं उसमें हमारा भी दान लगता है, हमें भी अपने पास से धन देना पड़ता है ना। तो हम इतना परोपकारी तो नहीं बन सकते हैं ना कि हम अपने धन जो हमारे पास से वो सोर्स, और हम ऐसा तो है नहीं किसी नकारात्मक शक्ति को सिद्ध करके धन उससे मंगा रहे हैं। नहीं, कोई नकारात्मक शक्ति हमने सिद्ध नहीं कर रखी। उसका कारण ये है, नकारात्मक सिद्ध करेंगे तो आपको सकारात्मक नहीं दे पाएंगे, है ना। आशा करता हूँ सबको समझ गए होंगे। फिर भी जिसको जानकारी चाहिए हो हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा। विनम्रता का बेहद ध्यान रखिएगा। विनम्रता अगर आपके शब्दों में नहीं होगी तो आप चाहे कितना ही पैसा दें, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। जय महाकाली, जय महारुद्र, जय दक्षिण कालिका। ओम कराम वदनाम घोराम मुक्त केशिम चतुर्भुजाम।